जिन सुविधाओं को खुद जयपुर नगर निगम ने विकसित किया, वही सुविधाएं अगर निगम के लिए ही गुमनाम हो जाएं तो इसे आप क्या कहेंगे। जयपुर में अजमेरी गेट पर पैदल राहगीरों के लिए बने पदमार्ग की कुछ ऐसे ही स्थिति है। अपराधों और अव्यवस्थाओं के डर से नगर निगम ने एक अरसे से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अनजानी सुरंग की मानिंद ये पदमार्ग बंद पड़ा रहा। कुछ दिनों पहले ये रास्ता खोल तो दिया, लेकिन लोग अभी भी इसका इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए सवाल की पड़ताल करती हमारे संवाददाता लवली वधवा की ये रिपोर्ट। भूमिगत पदमार्ग अजमेरी गेट पर बना हुआ भूमिगत पदमार्ग है जो कई सालों से बंद था, लेकिन फिलहाल इसे खोल दिया गया है। आज हम इसकी सैर करने वाले हैं, देखेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के इंतजाम हैं। कई सालों से इसे बंद किया गया था और महापौर जो हैं, जो अभी तत्कालीन जो महापौर है निर्मल नाहटा, उन्होंने इसको खुलवाया है। चलिए आइए सैर करते हैं इस अजमेरी गेट पदमार्ग की। जयपुर शहर की जिम्मेदारी उठाने वाला नगर निगम अपनी ओर से ही दी जाने वाली सुविधाओं पर भुलक्कड़ अंदाज में पेश आता है। जी हाँ, इसकी बानगी आपको देखनी हो तो अजमेरी गेट स्थित पदमार्ग पर चले जाइए। अव्वल तो एक मुद्दत तक नगर निगम को इसका वजूद ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सालों की उपेक्षा में किसी को भी नहीं पता था कि अजमेरी गेट पर सवाई मानसिंह अस्पताल से अजमेरी गेट की ओर व्यस्त ट्रैफिक के बीच से पैदल गुजर रहे राहगीरों के लिए एक विशेष व्यवस्था भी है। नगर निगम में नई सरकार आई तो किसी ने इस पदमार्ग की जानकारी दी। कुछ नया करने के जुनून में इस पदमार्ग को खोल भी दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसका कम ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम सैर करने आए हैं अजमेरी गेट पर बने हुए पदमार्ग की। इस पदमार्ग की खासियत है कि अगर आप अजमेरी गेट के दाईं तरफ हैं और आपको बाईं ओर जाना है तो आपको सड़क के बीच से नहीं निकलना होगा। आपको अंडरपास के अंदर एंट्री लेनी होगी और अंडरपास से ही जो है आप बाहर निकल जाएंगे। सालों से ये बंद था। आप हालात अपने आप में बयां कर रहे हैं, यहाँ के क्या हालात हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर हुआ करते थे। और वाकई में एक ये बहुत बेहतरीन जो है प्रयोग ये किया गया था। कहीं ना कहीं जयपुर शहर के अंदर लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं असुविधाओं की भेंट और कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट ये चढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की खासी कमी है, जैसा कि लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की कमी, जिससे महिलाएं जो है वो आने में डरती है। और आप साफ तौर पर यहाँ के सन्नाटे से अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क से लोग क्रॉस करना ज़्यादा पसंद करते हैं बल्कि अजमेरी गेट पदमार्ग के, क्योंकि अजमेरी गेट पदमार्ग के बारे में अभी भी लोगों को नहीं मालूम है कि ये खुला है या बंद है। लोगों को जब यह पता लगा कि इस पदमार्ग को वापस खोल दिया गया है तो वो इस पदमार्ग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर निगम को कोस रहे हैं। गार्ड को लगा देना है जिससे को इंसिस्ट करेगा आप अंदर से जाइए, बाहर से नहीं जाएं। जो भी बाहर से जाने वाले हैं ऊपर से इसके रोड क्रॉस करते हैं वो ऊपर से ना करके पुल के नीचे से अंडरग्राउंड से ही पास करें, जिससे उनकी भी सेफ्टी होगी और सरकार ने जिस मोटिव से इसको बनाया है वो भी मोटिव पूरा होगा। नेचुरली इससे बहुत फ़ायदा है, आदमी को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता और एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं रहता है। मेरी एक इसमें कहना है कि कम से कम जो बाईपास है इसमें से लेडीज़ को एंटर करने में ज़रूर डर लगता होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई लेडीज़ के लिए सिक्योरिटी ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ ए फैसिलिटी, इट शुड बी अचीव्ड बाय ऑल द सिटीजन्स। प्लानिंग तो कई है कि नगर निगम या मेहंदी मार्केट लगवाएगा और भी कई कारोबारियों को बिठाएगा, लेकिन ये प्लानिंग कब सर चढ़ेगी ये तो किसी को नहीं पता। समयबद्ध काम नहीं होने से धीरे धीरे इस मार्ग का इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी घटती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर लोगों की सुविधा के लिए बनी ये राह गुजर गुमनामी का शिकार हो सकती है। तो देखा आपने अजमेरी गेट पदमार्ग का हाल। ये पूरा का पूरा हाल हमने आपको दिखाने की इसलिए कोशिश की कि जयपुर की जनता को पता लगे, जयपुर की जनता को ये सूचना मिले कि कहीं ना कहीं जो अजमेरी गेट अंडरपास जो सालों से बंद कर दिया गया था वो वापस से शुरू हो चुका है और अब आप लोग आसानी से यहाँ पर सफ़र तय कर सकते हैं बिना ट्रैफिक की परेशानी के। एक नज़ारा और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो ट्रैफिक का नज़ारा होता है। आमतौर पर हम भूमिगत अंडरपास से बाहर निकल करके आए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर पूरी तरह से सड़क जाम है और जाम के दौरान जो है लोगों को निकलने में खासी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ती थी, खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और अभी इस अंडरपास के खुलने के बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो मुसीबत है वो कम हो गई। ऐसे में लोगों को जागरूक होकर के इस अंडरपास का जो है उसका उपयोग करना चाहिए और नगर निगम और जो जेडीए प्रशासन है वो भी यहाँ की सुध ले और कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जिस तरह की बात जो यहाँ पर सामने महिलाओं को लेकर के जो सुरक्षित
एक वातावरण महिलाओं को मिले, उसके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई प्रयास जो है जेडीए निगम की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाने चाहिए। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ लवली वधवा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।